जस्ता के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम आपको पता है कि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार तो नहीं लेकिन 2 बार पूछा ही है। एल्युमिनियम और जस्ता एक इसमें से कोई एक मतलब दोनों पढ़ लेते हो तो यकीन मानो दोनों में से ज़्यादा चांस है आने का, तो इसलिए यहाँ से आप छोड़ नहीं सकते हो। कैसे पूछेगा बिहार बोर्ड में 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना ही बात। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क क्या है, मतलब एल्युमिनियम का आपके परिचय बताना है, मुख्य अयस्क कौन है ये बता देना है। और दूसरा बात कि इसका मुख्य अयस्क के बाद थोड़ा बता देना है इसका निष्कर्षण कैसे होता है। तो 2 टॉपिक एक साथ बोलेगा, क्या है अयस्क क्या है, तो मुख्य अयस्क क्या है, तो अयस्क है बक्साइट। मतलब एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन होता है, बक्साइट होता है। और बक्साइट का आप सूत्र याद रखोगे Al2O3 × 2H2O, ये सूत्र याद रखोगे, ये सब याद रखना ही होगा। दूसरा बात कि एल्युमिनियम एक धातु होता है जिसका मुख्य अयस्क बक्साइट होता है, जिसका सूत्र ये है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है और द्रव्यमान संख्या 26.98 होता है। दूसरा बात याद रखना कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु यदि पूछा जाए तो एल्युमिनियम होता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु कौन पाया जाता है, एल्युमिनियम, संकेत Al होता है, जहाँ जहाँ Al लिखा हुआ है एल्युमिनियम समझोगे। और यदि ये पूछे सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया जाता है तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। तो अगर तत्व पूछे सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा धातु पूछे तो एल्युमिनियम। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद निष्कर्षण के सिद्धांत कैसे होगा। अब इस सिद्धांत के कुछ प्रोसेस होते हैं। कैसे निष्कर्षण मतलब कैसे हम इसे अलग कर सकते हैं, बक्साइट से एल्युमिनियम कैसे अलग करते हैं। तो सिर्फ बक्साइट अयस्क से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जा सकता है, मतलब बक्साइट के अलावा दूसरा किसी चीज़ से एल्युमिनियम की प्राप्ति नहीं होती है। इस अयस्क में कौन कौन शामिल होता है, तो हेमेटाइट, इसका सूत्र होता है Fe2O3, ट्यूटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 इसका सूत्र होता है, तथा बालू को रेत भी कहते हैं SiO2 अल्प मात्रा में अशुद्धिक रूप में रहते हैं। मतलब कहना ये चाहता है कि बक्साइट में बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है। कौन कौन, हेमेटाइट, ट्यूटेनियम डाइऑक्साइड, बालू अल्प मात्रा में रहते हैं। अतः एल्युमिनियम की प्राप्ति करने के लिए अयस्क को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अयस्क को शुद्ध रूप में लेकर आएंगे। अयस्क को मतलब बालू से छांट कर हम अयस्क केवल बचाएंगे और तब जाकर अयस्क से हम एल्युमिनियम को प्राप्त करेंगे। यहाँ तक बात याद रखना। दूसरा बात बोला है कि प्राकृतिक बक्साइट को अशुद्धि को, प्राकृतिक जो बक्साइट होते हैं जो पृथ्वी में पाए जाते हैं प्राकृतिक बक्साइट, तो उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, उस अशुद्धियों को हम 3 विधि से अलग कर सकते हैं। पहला विधि आप बताओगे बाबू, हाल के शुष्क विधि। एगो हाल वैज्ञानिक है, उन्हीं के द्वारा शुष्क विधि पानी को गर्म करके बताया गया था, तो उन्हीं के विधि से हम अलग करते हैं। दूसरा बायर आर्ध विधि और तीसरा सर्फिक विधि। ये 3 विधि होता है एल्युमिनियम को, और एल्युमिनियम की प्राप्ति जो होता है ना बक्साइट से 3 विधियों से किया जाता है। ये तीनों विधि याद रखना, हाल, बायर और सर्फिक। हाल, बायर, सर्फिक विधि से एल्युमिनियम की प्राप्ति बक्साइट से होती है। अब यहाँ तक बातें समझ लिया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, आगे लिखोगे एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। आगे यहाँ से है एल्युमिनियम ट्राई, यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ तीर है तो ये एक ही समझोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड को छान कर, सुखाकर इसके निष्पादन से एल्युमिनियम की प्राप्ति कर दी जाती है। तो अगर कहा जाए डायरेक्टली कि एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड से क्या प्राप्त किया जाता है, तो एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। कैसे, तो छान लिया जाता है और तब सुखाकर तब प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे यदि इसका रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन है 2Al2 × O3, वैद्युत अपघटन में 4 एल्युमिनियम आता है, 3 O2 आता है। ये हुआ 5 नंबर में क्वेश्चन। इसके बाद आपसे एक और 2 नंबरिया क्वेश्चन बाबू पूछता है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का प्रयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है। तो बताओगे, एल्युमिनियम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सर्वाधिक धातु होता है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सर्वाधिक धातु होता है जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए बर्तन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, यह ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं। ओके, थैंक यू।